नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आसनसोल के लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन सिंह आखिर चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? क्या उन्हें हार का डर सताने लगा है या शत्रुघ्न सिन्हा के सम्मान में पीछे हट रहे हैं? इन सारे कारणों के पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपको धन्यवाद। आखिर क्या कारण है कि पवन सिंह टिकट लेने के बाद पीछे हट गए? देखिए अजय जी, पवन सिंह एक भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं। भाजपा ने इस बार जिन 4 कलाकारों को टिकट दिया था उसमें 3 तो पहले से ही सांसद हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ। पवन सिंह को टेस्ट किया गया, पहली बार उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया। कल ही इसकी घोषणा हुई और आज पवन सिंह ट्विटर पर ये लिख दिए कि भाई भाजपा को बहुत बहुत आभार और मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो इससे भाजपा को और पवन सिंह दोनों को सीखना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। मैं जो समझता हूं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा एक बिहारी और दूसरे बिहारी पवन सिंह, एक हिंदी के बड़े स्टार और एक भोजपुरी के बड़े स्टार, ये सोचकर भाजपा ने टिकट दिया होगा कि स्टार को स्टार से लड़ाओ। एक जिसने बॉलीवुड में नाम जमाया और एक जिसने बॉलीवुड में नाम जमाया, दोनों को इसलिए वहां से टिकट मिला। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले बार जो वहां के सांसद तृणमूल कांग्रेस से हुए, वो इसलिए हुए कि वहाँ बिहारी आबादी अच्छी खासी है। इससे पहले भाजपा की तरफ से बाबुल सुप्रियो वहाँ से सांसद थे, जीते थे। बिहारियों ने उनको काफ़ी अच्छा संख्या में वोट दिया था। तो पवन सिंह जो भाग रहे हैं उसके पीछे एक नहीं कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि पवन सिंह बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी जगह से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें राजी किया गया आसनसोल के लिए। आसनसोल के लिए वे राजी भी हो गए और राजी होने का ही वो नतीजा है कि उन्हें टिकट दिया गया। बिल्कुल। फिर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया, लड्डू भी बटा। टिकट मिलने के बाद लड्डू भी बांटा, उनके साथी खुश भी हुए, सब लोग खुश हुए। लेकिन अचानक एक दिन बाद ये खबर आती है कि पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपने ट्विटर पर उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया। तो अब इससे क्या मायने निकलता है? देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। आर्टिस्ट जो कलाकार होता है उसे अपने बोझ को जीवन भर ढोना पड़ता है। जो उसके कर्म होते हैं वो पीछा करते हैं। बिल्कुल। आपको पता है, विनय बिहारी जो भोजपुरी के अच्छे गीतकार थे, जब कला संस्कृति मंत्री बिहार सरकार में बने और वो जब जाते थे और बिहार की कला संस्कृति पर बात करते थे तो उनके बारे में हल्ला हो जाता था। अरे सरकाई लियो खटिया, घुमाई लियो दौरी, लिखने वाले कला संस्कृति के बात कब से करने लगे, विपक्षी आवाज उठाने लगे। वैसे ही पवन सिंह बंगाल में चुनाव लड़ने गए हैं और बंगाली लड़कियों पर उन्होंने बहुत से गाना गाया है। बिल्कुल। और जब एक्टर और राजनीति में यही अंतर है, स्टार जनता दोनों के पीछे है, लेकिन एक्टर में है कि आप कुछ बोलते हैं तो उसे एक एक्टिंग के तौर पर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आते हैं आपको पकड़ लिया जाता है। अब वो पवन सिंह बिहार यूपी से रहते तो कोई बात नहीं था, लेकिन वो बंगाल चले गए और बंगाल में जाकर बंगालिनिया को यदि उन्होंने पहले कुछ ऐसा गाना गाया है तो वो तो स्वाभाविक तौर से उठेगा, विरोध के स्वर आने लगे। अब इस मामले को बाबुल सुप्रियो ने उठाया, उसी एक्टिंग के दुनिया कहिए, सिंगिंग के दुनिया के बादशाह कहिए, जो भी कहिए बंगाल के लिए, तो उन्होंने उठाया और इसे बंगाली महिला के स्मिता से जोड़ दिया गया। अब ये अंदर अंदर खौफ हुआ होगा कि कहीं ऐसा न हो कि मामला पूरी तरह से पलट जाए, क्योंकि आप एक बात जान जाइए, जो बंगाली समुदाय है वो अपनी अस्मिता को लेकर बहुत ही वो सजग रहता है। आप
कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में उन्हें लगने लगा कि एक तो शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ना है, दूसरा उन्हें उस बंगाल में लड़ना है जिसके खिलाफ अभी तो ये शुरुआत है, न जाने कितनी बातें उठेंगी और वो उन्होंने कितना बातें बोला होगा, तो कितने गाने गाए होंगे। तो ये डर सताने लगा, और जब ये डर सताने लगा तो पवन सिंह के जो करीबी लोग हैं, हो सकता है उन्होंने सुझाव दिया होगा कि जीत संभव नहीं है, तो ऐसे में क्यों आटा दाल गीला करना है, समय भी बर्बाद होगा, पैसे भी खर्च होंगे और जीत भी नहीं मिलेगी, और शत्रुघ्न सिन्हा से भी लोहा लेना है, उस शत्रुघ्न सिन्हा से जिसके लिए कभी वो कहते भी होंगे कि बिहार के शान है हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। आपको पता होगा शेखर सुमन भी पटना में आकर शत्रुघ्न सिन्हा से एक बार चुनावी लड़ाई लड़ चुके हैं, और उसके बाद उनके रिश्तों में जो खटास आई थी उसका खामियाजा उनको शेखर सुमन को भुगतना पड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि शत्रुघ्न सिन्हा से बैर ले लिया जाए और चुनाव भी न जीता जाए। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह को ये सुबुद्धि जगी होगी, या उन्हें जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो उनके इष्ट मित्र साथी होंगे, उन्होंने सुझाया होगा, और इसके बाद पवन सिंह बैकफुट पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। अब पवन सिंह के बैकफुट पे आने पर भाजपा भी बैकफुट पे आ गई है। पहले ही लिस्ट के प्रत्याशी जो हैं वो पहला ही सरेंडर मार दिए। इससे अब आसनसोल के प्रत्याशी के चयन में उन्हें सोचना पड़ेगा कि किसे मैं दूं, और उस बंगाल में जहां बंगाल में जीतने की चुनौती है, तो अब भाजपा को भी फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा। पवन सिंह को आगे कहीं दूसरे जगह से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि आसनसोल से जो उन्होंने घोषणा किया है, इसके बाद वे अपने इमेज पे बट्टा तो लगाए ही हैं, भाजपा के भी इमेज पर बट्टा लगा है। सोचना पड़ेगा, पहले ही सोच लेना था। यही कहा जाता है कि कुछ बातें जो है वो होने के बाद ही पता चलती है, तो हो सकता है। खैर अभी राजनीति है, और राजनीति में पवन सिंह आए हैं तो उन्हें अभी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि यही तो राजनीति है। स्टारडम और राजनीति में यही अंतर है। अमिताभ बच्चन भी एक चुनाव लड़कर जीते थे और तुरंत हाथ जोड़कर राजनीति से बाय बाय कर लिए। तो जब तक आपके अंदर राजनीतिक गुण नहीं होगा, आप अंदर से एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ नहीं होंगे, तब तक इस क्षेत्र में टिक पाना भी बड़ा मुश्किल है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव को यदि आप राजनीति में टिका हुआ देख रहे हैं, तो यकीन मानिए उनके अंदर राजनीतिज्ञ का भी गुण है। वो उस तरह से चीजों को लेते हैं, कठिनाइयों से वो भागते नहीं हैं। आपको पता होगा मनोज तिवारी अपना पहला चुनाव संजय वो लड़े थे गोरखपुर से सपा समाजवादी पार्टी से, और वो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने कई बार बाजी पलटी और फिर भाजपा में पहुंच गए, और तब से जीत रहे हैं। रवि किशन भी अपना पहला चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वो भी चुनाव हार गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने बाजी पलटी। और ये पहले चुनाव से ही यदि हार का डर सता देगा तो राजनीति में टिक पाना मुश्किल है। तो अब क्या होगा ये आगे पता चलेगा, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जो राकेश जी से चर्चा हुई उससे निष्कर्ष निकल के आया कि बंगाली महिलाओं के अस्मिता के सवाल को लेकर जो बंगाल में चर्चा है, शायद उनके डर से पवन सिंह जो है शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ना छोड़ दिए हैं और यू टर्न ले लिए हैं। अब आगे क्या विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसको लेकर फिर हम आपके बीच वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।